डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा पहले से इस बात से परिचित है जो 10-10 प्रश्नों का सेट है, जिसमें ये भारत का भूगोल का दूसरा सेट है और वर्ल्ड के में भी मिला है, तो उसमें 1-2 हो गया है। इसमें भारत के भूगोल का एक दूसरा सेट है, इसमें 10 प्रश्नों का है। इसमें देखिए कितना आपके लिए ये उपयोगी है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये अपने आप में क्वेश्चन है 3287263। पिछले वीडियो में बताए हैं जो 263 तो 263, इसलिए कि ऐसा प्रश्न एक बार बीपीएससी में आ चुका है। 263 था, 265 भी था, तो इस पर ध्यान देंगे। वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में बताए भी थे, तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं रहता, कुछ और ऑप्शन रहता तब ये होता, तो ऐसा क्यों नहीं है। तो ये जो है से 2.4% के बराबर है। ये एग्जैक्ट ही है, 2.4 इज इक्वल टू इतना, तो ये है। तो इनमें से कोई नहीं, 2 तो है, 3 है, 3.5 है। अगर इसमें कुछ और रहता ऑप्शन तो ये 2% हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट से 2.4 है, तो इसमें ये ऑप्शन दिया। इसमें रहता कुछ और रहता, 1 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तब ये लगभग के बराबर हो सकता था। लेकिन जो ऑप्शन वैसा है नहीं, तो इससे इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बना दे। इनमें से कोई नहीं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं, तो होना क्या चाहिए था, ये लिख दिए हैं, होना चाहिए था 2.4%। और ये विश्व का इन टर्म्स ऑफ एरिया पिछले में कह चुके हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये आप लोग जानते ही हैं, तो ये लिख दिए हैं। 7th है, कौन कौन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर सबसे रूस है, कनाडा है, तीसरे में यूएसए आ गया है, तो सबसे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो चर्चा करेंगे हम लोग। फिर कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल के सापेक्ष, मैंने विथ रेस्पेक्ट टू एरिया, सबसे छोटा देश कौन है। सबसे छोटा देश कौन है, तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो भारत का जो एरिया है अभी आप जानते हैं 3287263 वर्ग किलोमीटर। ये ऊपर पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बार बार बोलते हैं 263। तो ये जो है ये पाकिस्तान से, जो 1971 में बना, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश से, ये जो है बांग्लादेश से 23 गुना भारत जो है से बड़ा है क्षेत्रफल में। इससे जो है से चारों लिख देते हैं, 4 गुना बड़ा है, ठीक है। इससे जो है से 6 गुना बड़ा है, इससे जो है से 9 गुना बड़ा। सारा चीज़ आपको जोड़ दिए हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान जो 15 अगस्त 1947 से हमसे अलग हुआ, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है से पाकिस्तान से ये 4 गुना है, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। बांग्लादेश 1923 गुना है, तो ये फ्रांस और जर्मनी है, यूरोपीय कंटिनेंट, यूरोप महादेश का है। तो एक एक चीज़ पर, इस पर जो क्वेश्चन बनता है, चाहे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, तो 15,200। तो इस 15,000, इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ये जो है से तटीय लंबाई है, ये है कुल तटीय लंबाई। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये अगर कहा जाए कोस्टल लेंथ है, ये तटीय लंबाई हो गया। इसका क्या अर्थ है, आइए जब आएगा एक ही साथ ही कर दिए ऑप्शन देके, जो एक साथ अधिक से अधिक सिखाना है, तो ये कुल तटीय लंबाई है। 12,756 तो कुछ और है, जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का तो है ही, कुछ और है। तो ये तटीय जो हम पढ़ेंगे
तो ये आपका जो जानते हैं भारत में जो 28 स्टेट और जैसे 8 यूटी है, तो उसमें से ये तटीय कह रहा है। तो इसे तटीय राज्यों की संख्या जो है सो आप जानते हैं 9 है, इसमें 5 है, इधर 4 है। तो ये जो है ये दूरी है आपको 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ लक्षद्वीप समूह भी है, अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह है, तो इसका भी तो तट होगा। ये आइलैंड है तो क्या है, जलखंड में है। मतलब द्वीप का क्या अर्थ है, वैसा स्थल खंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, क्या हो, उसको द्वीप कहा जाता है। और 3 तरफ से जो घिरा हो और सागर महासागर या समुद्र की ओर जो बहका हुआ हो, उसको प्रायद्वीप कहता है। यही प्रायद्वीपीय भारत जिसको आप जो बोलते हैं दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत जो है से कहाँ है, ये त्रिभुजाकार जो है से हिंद महासागर में ये आगे बढ़ गया है। तो इस कारण त्रिभुजाकार है, 2 तरफ में बांट दिया है, जिसको ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो प्रायद्वीप किसको का, तो वैसा स्थल खंड जो सागर या महासागर में क्या हो, माने आगे बढ़ गया हो और जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप पेनिसुला, और 4 तरफ से जो घिरा हो मतलब आइलैंड माने द्वीप। एक टापू भी शब्द होता है, तो उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ एक साथ आप क्या देख रहे हैं, इसमें और कुछ बताना है। तो ये 6100 किलोमीटर है तटीय लंबाई है, मैंने 9 राज्यों का। आप कुल जब कहेगा तो इसमें तट इसका भी है, ये 7516। कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये ऐसा ही ऑप्शन रहता है। आई 15200 किलोमीटर जो है ये लंबाई, वह भारत की सीमा रेखा से लगने वाले देशों की संख्या 7 है, जो इसमें आप देखते हैं सबसे ज़्यादा चीन से लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जो है 40-96 जो लगा हुआ है बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, 5वें पर म्यांमार, इसको बर्मा कहते हैं, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये 15200 जो है से इसी में है आपका बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लगता है। वैसा क्वेश्चन एक आ रहा है तो उसमें हम कर देंगे। बांग्लादेश के बाद चीन है, इसके बाद पाकिस्तान है। आप समझ गए जी क्या पूछ रहा है। तो इसकी स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से लगती है, जिसमें सबसे अधिक बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान, ये भी बोल दिए हैं। तो ये 15200 है, आप समझ गए होंगे। ये तटीय है, कुल तटीय है। ये तटीय जो है से 9 राज्यों की लंबाई है, और इसमें जो है से 9 राज्य के साथ है जो है आपका ये द्वीप, भारतीय द्वीप समूह, मतलब अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो जिसको आप लक्षद्वीप कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो कहते हैं इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत कुछ हो गया एक क्वेश्चन के लिए। वही तो उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे कम लगती है, हो गया। तो जो ऑप्शन में है उसमें, ठीक है, जो ऑप्शन है उसमें सबसे कम इससे लगती है। तो चीन से जो लगती है 3488 किलोमीटर, नेपाल से लगती है 1752 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है। भूटान से जो है 705 लगती है, और ये 1643 के सारा कुछ स्पष्ट कर दिए। तो सबसे पूछेगा जो 7 देशों के साथ लगती है भारत की सीमा, जिसकी कुल लंबाई 15200 लगभग किलोमीटर है। इसमें सबसे अधिक बांग्लादेश से, तो यहाँ तो बांग्लादेश ऑप्शन में है नहीं, तो यही आपका बांग्लादेश है। ये जो लगता है 4096 किलोमीटर। दूसरा जो है से चीन है, चीन देख रहे हैं, ये आपका चीन है, ये जो है से 3488 किलोमीटर है। तीसरा में नेपाल है, ये आपका नेपाल है, तो ये कितना लग रहा है देख लीजिए 1752 किलोमीटर, सब स्पष्ट कर दिए हैं। इसके बाद भूटान आपका ये है, ये भूटान है, ये भूटान है, तो ये लग रहा है ये 705 लग रहा है। अब म्यांमार जो है से ये आपका म्यांमार है, ये म्यांमार मीन्स इसको पहले आप बर्मा बोलते थे, तो ये जो है से 16 सब ये। इस पर तो अलग से फिर एक मैप का क्लास जो होगा उसमें हो, लेकिन एक ही साथ हम चाहते हैं। इसके बाद भी कुछ और भी है ज्योग्राफी में, तो सब ये सब समझे रहिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित एक क्वेश्चन आता है जो भारत की सीमा रेखा से लगने वाले देशों में सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो यहाँ है नहीं,
तो दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, समझे, 23 किलोमीटर उसका है, चौथे नंबर पर नेपाल है, भूटान है, हमारा सबसे कम अफगानिस्तान है। सारा कुछ इसे कर दिए हैं। ये कहाँ कहाँ है सो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का तो इसमें है नहीं। पाकिस्तान जो ये सीमा है आपका, ये लगता है ये 23 किलोमीटर लगता है, समझ गए होंगे। अब इससे भी पता लगा कौन कौन देश है। पाकिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और ये आपका अफगानिस्तान है। यही ना 7 गो देश है जिसकी सीमा रेखा लगती है। अगला प्रश्न में देखिए, भारतीय राज्यों में किसकी सीमा म्यांमार मीन्स बर्मा से, एक एक वर्ड इसमें स्पष्ट कर दिए, नहीं लगती है। तब म्यांमार तो आपका यही देख रहे, यही ना म्यांमार है, यही म्यांमार है। तब म्यांमार में देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, लग रहा है अरुणाचल, ये क्रम में भी आता है क्वेश्चन, ये अरुणाचल प्रदेश है। इस पर भी और जो फिजियोग्राफी जो मैप का स्पेशल क्लास चलेगा उसमें इसमें और भी कौन कहाँ है जर्राई चर्चा करेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये जो है से असम है। तो किससे लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और फिर ये त्रिपुरा है, इससे नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से तो लगती है, नागालैंड से तो सजा दिए हैं, मणिपुर से ही लगती है, आसाम में पूछ से आसाम न दे के मेघालय है, तो मेघालय आपका ही है, तो इससे नहीं लगती है। समझ गए होंगे। आई क्रम में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और इसके नीचे देखिएगा तो मिजोरम है। ये भी क्रम में पूछता है जो उत्तर से दक्षिण के म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्यों में कौन सही है क्रम। तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है इधर है, ये असम, मेघालय से उत्तर से दक्षिण में नहीं, ये लगती भी नहीं है। ये सब चीज़ को देखना है। ये तो हम अपना काम कर रहे हैं, सामने एटलस देख के आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हम बता रहे हैं एटलस, तब आपको कंट्रोल होगा। हमारा तो अपना काम है, सो हम कर ही रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत का कौन पूर्वोत्तर, दैट इज NE, पूर्वोत्तर समझते हैं। अगर बोर्ड जो है अगर भारत के लिए है तो ऐसे करिएगा, तो ये पूर्वी भाग, ऐसे पश्चिमी भाग, ऐसे कीजिएगा तो ये हिस्सा की बात है। इसी कॉर्नर पर भी हम इस्टेब्लिश भी इसको किए हैं। तो कौन जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है और साथ साथ कहता है 3 तरफ से, तो बांग्लादेश आपका यही है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा हो गया। तो त्रिपुरा में आप देखिएगा, देखिए इसको, तो इधर पश्चिम से सो त्रिपुरा 3 भाग में, तो ये क्या है, पश्चिम से सटा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ज्योग्राफी में साउथ हो गया। और ये हिस्सा जो है साउथ और मतलब ईस्ट है। ये क्या, एन और इन से नहीं लग रहा है। तो तीसरा जो हो गया साउथ ईस्ट से लगा 3, और नहीं लग कौन रहा है, तो नहीं लग रहा है NW। ये तो थोड़ा बहुत अंदर हो जाएगा, इतना नहीं। आपका प्रश्न जो है से ये त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसमें डायरेक्शन भी तो देखने का चीज़ है, ज्योग्राफी का डायरेक्शन है। तो ये पश्चिम से तो पूरा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। ये देख रहे हैं दक्षिण लगा हुआ है, दक्षिण पूरब। ये जो हिस्सा है, अगर ऐसे त्रिपुरा को करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये हिस्सा जो होगा NE होगा। NE नहीं लग रहा है, SE लग रहा है, S लग रहा है, W लग रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, तो डायरेक्शन का आपको ज्ञान होगा ही। तो ये तो समझने का। भारत के पूर्वोत्तर छोड़ता पश्चिमोत्तर के स्थानीय समय, लोकल टाइम कितना का अंतर होता है। तो आंसर तो आपका ये हो गया, ये समझने का चीज़ है। तो कह रहा है कि ऐसे समझ लीजिए, पिछले क्लास में चाहिए बता दिए हैं, ज्योग्राफी के लिए ये है, ये N है, ये S है, ये कॉमन है, अभी भारत के लिए नहीं है। तो ये जो है से आपका E है, ये W है, हो गया। तो ये NS जो होता है, ये NS को ऐसे समझा देते हैं, चाहे N हो या S हो, इसको अक्षांश कहते हैं।
अभी तो रेगुलर क्लास आप लोग पढ़े नहीं, इसलिए जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो हम तो एकदम बच्चा जैसा समझा रहे हैं। और चाहे ई हो या डब्लू हो, इसको देशांतर कहा जाता है। जब अक्षांश देशांतर पढ़ाया जाएगा तो अक्षांश से हम केवल दूरी मापते हैं, ख्याल रखेंगे। और 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। तो सब प्रश्न है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब रेगुलर जो क्लास है उसमें आप लोग जुड़ेंगे थे तो ये सब 1-2 घंटा 4 घंटा के बाद आ जाता है। देशांतर का मतलब आइदर ईवार्ड आइदर डब्लूवार्ड। ई का मतलब पूरब, डब्लू का मतलब पश्चिम। आप जिस डायरेक्शन में हो आपका राइट हैंड हमेशा ईवार्ड दैट इज ईस्टवार्ड कंसीडर करेंगे। मतलब दाहिना हमेशा पूरब और बायां हमेशा पश्चिम। और बायां दायां को देशांतर कहा जाता है, लॉन्जिट्यूड। और देशांतर से दूरी के साथ साथ समय भी मापते हैं। अक्षांश का मतलब ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण, ठीक है। और ऊपर नीचे का मतलब अक्षांश से केवल दूरी मापी जाती है, जबकि देशांतर से दूरी के साथ साथ समय मापी जाती है। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर, जबकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर। ये सब बेसिक है, ये सब आप सेट में बनाते हैं, कुछ नहीं रहता है, सुन के ये सब पास कर जाइएगा। क्यों ऐसा होता है? जब शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो जिसको ऑब्लेट स्क्वायर, ये दूरी अधिक है विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ऐसा भी क्वेश्चन मिले जाएगा। एक तो किए भी हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन कर रहा है ये समझिए, समझने का चीज़ है। तो अब हम इसको वर्ल्ड न लेके हम भारत मान लिए हैं, यही मेरा पूरा भारत है और एन और एस है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से, ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में है, इसके वाला में देख लीजिएगा। और ये 37 डिग्री 6 मिनट है, एन है। एन है इसका मतलब इंडिया इंटायरली प्लेस इन नॉर्दर्न में, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। ये आप लोग रटते हैं जी, ये दूरी जो है ये 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि ये जो देखते हैं 2933 किलोमीटर है। ये तो रटने का चीज़ है, रट लेते हैं। तो इसी से आपको समझाते हैं। तो अब पूछ रहा है जो भारत के पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर हिस्सा कौन है? ये अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिमोत्तर हिस्सा कौन है? ये है गुजरात है, यही ना है। तो ये दूरी जो है से आपका 2933 किलोमीटर है, हो गया। तो ये हो गया भारत के लिए ये, और ये डब्लू हो गया। बशर्ते भारत पूरा जो है से पूर्वी पार्ट में है, चाहे पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांश, समय का हमको कोई संबंध इससे नहीं है। हमको समय का अक्षांश से ये जो है ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है ये क्या हो गया आपका एन हो गया, ये एस हो गया, ये जो है से डब्लू है, यही भारत है। वर्ल्ड के जगह पर हम भारत को ले लिया, तो भारत को ले लिया तो ये जो है से आपका 3214 किलोमीटर है। ये जो कहते हैं ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण तो अक्षांश होता है, तो इससे समय का कोई संबंध नहीं है। ये जो दूरी है, ये जो हमने ये लिखा है, ये आपका 2900। तो ये पूर्वी भाग क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भाग, और पश्चिमी गुजरात है। तो आपको दूरी से समय निकालते हैं या समय से दूरी निकालते हैं। तो दूरी के लिए 1 डिग्री देशांतर बराबर जो होता है वो ये दूरी जो होता है अधिक हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन, मतलब पूरब पश्चिम बायां दायां दूरी जो है पृथ्वी का अधिक है और उत्तर दक्षिण में कम है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका पूर्वोत्तर भाग क्या है? अरुणाचल प्रदेश है ये, और पश्चिमोत्तर जो है गुजरात का ये पोरबंदर है। इसको किबूथी भी वो सब तो आगे आएगा, बोलेंगे वो सब टर्म, उसका कोई बहुत माने नहीं रख रहा है, लेकिन मिलेगा आपको। ये हो गया। अब हमको ये देखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया। तो अगर आपके पास 2933 किलोमीटर टोटल लंबाई है तो 2933 किलोमीटर तो है ही, इसमें देशांतर से भाग दीजिएगा तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 111 ये तो अपने आप में क्वेश्चन है, किलोमीटर होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कितना माइन्यूट चीज़ है ये। 2 घंटा कब होगा? 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट है।
4 मिनट है नहीं, होता है 4 मिनट होता है। ये सब तो एक सुनते सुनते पास कर जाए, जो आपके परीक्षा में जो रहता है ज्योग्राफी का इससे सुनते सुनते, लेकिन समझ पाइए तब 4 मिनट। तो 2 घंटा के लिए हमको कितना चाहिए, 30 डिग्री देशांतर चाहिए ना, 30 डिग्री देशांतर चाहिए। और देख रहे हैं 111 में से अब भाग दीजिएगा तो ये 30 टाइम्स 30 गुना लगने के लिए कितना चाहिए, 30 से अधिक चाहिए। जब गुना भाग कीजिएगा तो आपके पास क्या 29 दशमलव कुछ होगा, तो 29 दशमलव कुछ होगा, तो 2 घंटा के लिए तो हमको 30 डिग्री देशांतर की जरूरत है तो 30 नहीं, 29 दशमलव कुछ है। तो इसीलिए 2 घंटा आंसर न होकर लगभग 2 घंटा होगा। समझ गए, समय का संबंध देशांतर से है, देशांतर का मतलब बायां दायां होता है, अक्षांश का अर्थ होता है उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, अक्षांश से हम केवल दूरी मापते हैं, जैसे 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर, जबकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर। क्यों बढ़ जाता है, इसलिए कि पृथ्वी जैसे पूरा स्फेरिकल और ओवल नहीं है, बल्कि ऑवलेट स्फीयर है, जिसको आप जियोइड कहते हैं। इसका लिटल मीनिंग होता है इसकी विषुवतीय दूरी अधिक होती है विथ रेस्पेक्ट टू पोलर ध्रुवीय दूरी, 12,756 12,713 किलोमीटर होता है। तो ये ऐसा क्यों बढ़ जाता है, आपके दिमाग में आएगा कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 111, तो 32 क्यों हो गया, इसीलिए कि देशांतर का मतलब लेफ्ट राइट बायां दायां होता है, ये दूरी अधिक है विथ रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन। तो इसीलिए 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो हमको 2 घंटा के लिए 30 डिग्री देशांतर की जरूरत होगी। तो हम जब देशांतर से दूरी मापते हैं तो दूरी से भी देशांतर भी तो निकाल सकते हैं। तो हम भी तो फीस्ट पहले हो गया है, जो भारत जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका पूर्वोत्तर भाग अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमोत्तर भाग गुजरात है, और 2933 की तो फिक्स है। तभी 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा के लिए आपको 30 डिग्री देशांतर की जरूरत पड़ेगी, 30 डिग्री देशांतर, लेकिन है तो 29 दशमलव कुछ। इसी कारण है जो 2 घंटा न होकर लगभग 2 घंटा होता। ये सब तो एक्स्ट्रा है, डाल दिए 4 ऑप्शन देना है, ये घिसा पीटा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये बार बार ऐसे ही ऑप्शन में आ चुका है, बीपीएससी में भी एक बार आ चुका है। ये तो समझने का, देख रहे हैं 2 घंटा लगभग 2 घंटा। ये अगर ना रहेगा तब ये कर दीजिएगा, ये लगभग नहीं रहेगा तो ये चलेगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसे ही आया हुआ है, तो ये समझ गए आई होप। फिर भी ये सब तो जो रेगुलर क्लास में जो है फाउंडेशन बट उसमें जोड़िएगा, उसमें तो प्रॉपर ये सब चैप्टर है तो समझाएंगे। तो यहाँ तक जितना है आप देखते रहिए। 8वां क्वेश्चन है, काराकोरम लद्दाख तथा जास्कत पर्वत श्रेणियां किस हिमालय के हिस्सा में है, ट्रांस हिमालय। तो जब आप देखेंगे फिजियोग्राफी अब पढ़ेंगे तो ऐसे समझिए, शॉर्ट में बना देते हैं, ये हिमालयन रीजन है, हिमालय का क्षेत्र है, चाहे हिमालय कहिए। जब आप पढ़ेंगे तो ये जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय, ये तो प्रॉपर मिलेगा, इसका स्केच क्यों है। ये जो है से लेसर हिमालय है, लेसर माने लघु हिमालय। ये जो है से शिवालिक या गिरिपाद हिमालय सब जो कहता है, लघु शिवालिक या गिरिपाद हिमालय, तो ये हिमालय है, इसको हिमाद्री भी कहता है, इसको मध्य हिमालय भी कहता है, ये सब चर्चा करेंगे। इसके पार जो है ये जो है से K2 है, मतलब काराकोरम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये आप देखेंगे, अब ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका K2 है, ये जो है से लद्दाख है, ये जो है से जास्कर है। जब नदियां पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें बताएंगे जो किसके कौन से तो ये पूछ रहा है, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियां हिमालय के किस भाग में है। तो ट्रांस जो है अंग्रेजी शब्द है, इसका ध्यान रखेंगे। ट्रांस का अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी होता है पार, इस पार का मतलब होता है उसके उत्तर में, समझ रहे हैं ना।
बिहार में ही बोला जाता है। जब बहुत जो ट्रांस हिमालय का नाम सुने, ट्रांस हिमालय, ट्रांस साइबेरियन का नाम सुने होंगे। रसिया में जो बात करते हैं तो ट्रांस साइबेरिया में साइबेरिया को, ट्रांस जो से किसी भी इंग्लिश वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में अगर लगता है तो उसका हिंदी होता है पार, लेकिन अर्थ होता है उत्तर में। इससे क्या अर्थ निकलता है, जो हम आप समझते हैं जो भारत का उत्तर में विस्तार हिमालय तक ही है, तो ये नहीं समझना है। हिमालय के पार भी भारत का विस्तार है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो हिमालय के उत्तर में है। और हिमालय का फिर जब अलग से स्केच पढ़ेंगे तो लिखेंगे जो हिमालय का क्षेत्र यद्यपि एक भारत की भौतिक इकाई है, लेकिन यह भी क्षेत्रीय रूप में 3 उपखंडों में बंटा हुआ है। जिस सबसे ऊपर है बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, गिरिपाद हिमालय। ये चूँकि सालों भर ढका रहता है हिम से, इस कारण हिमाद्री भी कहता है। लघु में उसके तुलना में कौन कौन आएगा, फिर हिमालय का जब ऐसे वर्गीकरण होगा जिसको स्थानीय कहते हैं। और ये तो लैटरल है, क्षैतिज है, उदर वर्टिकल जब वर्गीकरण तो नाम आएगा ही कोई सा क्वेश्चन, चाहे जो पढ़ेंगे तो रेगुलर क्लास में। तब पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो ये सब कुछ है हिमालय का। तो क्वेश्चन जो कह रहा है आपका आंसर ये हो गया। देख रहे हैं बृहत हिमालय, लघु, ये तो लिखिए दिए हैं, यही तो 3 है आपका। ये बृहत हिमालय है, ये लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और ये चौथा पार्ट है। तो इसमें ही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। देखिए गंगा क्वेश्चन ले ले, किस हिमालय से निकलती है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का मतलब क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया पॉलिटिकल चीज ना। तो यहाँ देखिए यही है पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो पंजाब हिमालय जो फैला हुआ है, देख रहे हैं सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच है, देख रहे हैं ना। ये क्या है, कुमायूं काली तथा तीस्ता के बीच में है। तो ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 300 ये जब देखेंगे पंजाब हिमालय तो सिंधु तथा सतलज के बीच, सतलज तथा काली के यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो फैला हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक ये 560 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो फैला हुआ है वो 320 किलोमीटर में, ये जो फैला हुआ है 800 किलोमीटर में, और ये जो फैला हुआ है 720 किलोमीटर में। तो ये क्या है, सिंधु कुछ क्या रहा है, कुमायूं हिमालय यहाँ से निकलता है। तो ऐसे आप जानते हैं जो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा न कहला के भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में जाकर जब ये अलकनंदा से मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो ये तो आपका हो गया उत्तराखंड, या जो बोलते हैं पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया देखेंगे तो ये सही है, लेकिन किस हिमालय से निकलती है? तो कुमायूं हिमालय से। कुमायूं हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 320 किलोमीटर में है। सारा कुछ तो बोल रहे हैं, आप सुनिए, देखिए कहीं का क्वेश्चन प्रीवियस है, क्वेश्चन बैंक है, जो दिमाग में उठता है सारा कुछ, लेकिन डाइजेस्ट कीजिए तब। तो कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय देख रहे हैं यहाँ जो है सिंधु सतलज के बीच में है। असम हिमालय आपका ये है, जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, सांगपो कहते हैं, तो सब आएगा, सारा कुछ कह दिए हैं। तो और ये भी जान लीजिए गंगा की सहायक नदियों में दाहिनी तरफ से यानी दक्षिण से होकर मिलने वाली जो नदी है वो यमुना ही है, 960 किलोमीटर से। तो जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यदि गंगा नदी का उद्गम जो है सो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन जब फिजिकली इसको देखते हैं, फिजियोग्राफी भौतिक रूप में, तो यह कुमायूं हिमालय से निकलती है, जो अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा न कहा के भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में आके जब ये अलकनंदा से मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा गंगा कहलाती है। हो गया। गंगा की सहायक नदियों में दाईं ओर से यानी
दाईं ओर से मतलब दक्षिण से होकर आकर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है अमुना। ये ख्याल रखेंगे, जब पूरा पूछेगा उत्तर से तो कुछ और होगा, तो नदी का पूरा स्केच करेंगे। तो असम हिमालय ये 4 है। और हिमालय का जो है ये उदग्र वर्गीकरण है। ये सब जो आप देखते हैं ना, उदग्र मतलब वर्टिकल ये क्लासिफिकेशन है। ये जो देखते हैं ये लैटरल है, क्षैतिज रूप में है, ये ख्याल रखेंगे। तो उधर जो है से क्षैतिज में बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, अग्रिपाद हिमालय। जब वर्टिकल उदग्र रूप में करते हैं तब यह पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु सतलज के बीच में, सतलज तथा काली नदियों के बीच में जो ये है काली तीस्ता है, तीस्ता दिहांग है, जिसको सारा कुछ इसे बोल दिए। और ऐसा प्रश्न होगा तो इसमें और डिस्कस करते हैं। हाँ ही तो गया, देख लीजिए। कुमायूं हिमालय का विस्तार वही तो लिखे है 320 किलोमीटर तक है, जो किन किन नदियों के बीच है। तो सिंधु तथा सतलज के बीच तो आपने पढ़ा है पंजाब हिमालय, और सतलज तथा काली के बीच में ये है, देख लीजिए। काली ये तो लिखा हुआ है, ऊपरे लिख दिए 300। ये बोले थे ना जो 560 किलोमीटर है, बोले क्या थे होता है। ये जो है से आपका ये 320 किलोमीटर यही लिखा हुआ है। ये नेपाल हिमालय जो है से 800 किलोमीटर है, और ये जो है आपका 720 किलोमीटर है। सब तो स्पष्ट कर दिए हैं। तो ये है सिंधु तथा सतलज कहाँ से निकलेगा, किसके बीच में है, तो पंजाब हिमालय है। और स्पष्ट कर लिए काली तथा तीस्ता जो है ये नेपाल हिमालय है, और ये जो है से असम हिमालय है। दिहांग इसका पढ़ाएंगे। भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है से तिब्बत से होता है, लेकिन उद्गम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा न कहला के वो सांगपो कहलाती है। भारत में दिहांग, उसमें तो और भी एक वर्ड बोलेंगे, लेकिन आप लोग के लिए वही जरूरी है। तो भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश को, तो फिर नदियों का डायरेक्शन होगा, मैप इस पर लाया जाएगा तो पढ़िएगा। तो ये जो है से आपका क्या हो गया, ये आसाम हिमालय हो गया। कितना है सब कुछ तो लिखिए दिए हैं। और नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही जो आप विश्व की सर्वोच्च चोटी है से जो आता है, सो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट। तो सब एक क्वेश्चन में कितना किया जाए, तो सब चैप्टर है। अच्छा खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 10 प्रश्नों का संग्रह है, ऐसे ही रेगुलर चलता रहेगा। इस कड़ी में तीसरा जो भारत का है, वर्ल्ड का भी 1-2 हुआ है, उसमें 5-7 और है, वो करते रहेंगे। और एक यही कहेंगे आप लोग, पहले तो इतने वर्षों से बहुत बच्चे हमें जान भी रहे हैं, 25-30 वर्षों से ये कर रहे हैं। अपना मेरा सब कुछ सेपरेट किया गया है, नया चैनल है, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग जो हो सके सहयोग कीजिए। लगे वीडियो या फिर जो हम पढ़ाते हैं आपके जॉब लेने के लिए, करियर जिसको नौकरी कहते हैं, इसमें अगर थोड़ा भी मेरा योगदान हो जाता है तो हम अपने आप को समझेंगे कि मेरा मेहनत ये हो रहा है। इसमें जो वही लाइक सब्सक्राइब जो आप लोग बेहतर समझते हैं, हम तो केवल पढ़ाना जानते हैं, ये सब कीजिए। और मेरा ऐप जो है इसे टोटल जीएस करके है, पटना भाई विश्वास रंजन नाम आप देखिए रहे यहाँ लिखा हुआ है। इसी से आप कल से एक्टिवेट हो गया है, इसमें आप लोग जुड़ना चाहिएगा तो जुड़िए। फाउंडेशन कोर्स पूरे जीएस से 6-7 महीना ऐसे ही जैसे पढ़ाते हैं ऐसे थ्रू आउट सब कुछ पढ़ाएंगे। इसमें और भी 1-2 टीचर हमारे सहयोग में आएंगे। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब तो कॉमन है, वो हम खुद ही पढ़ाएंगे। जहाँ थोड़ा बहुत बाद की बात है, इस पर सब आपका PDF मिलेगा। और पूरे 6-7 महीना कोर्स मात्र अभी तत्काल जो है से 2200-2300 रुपया रखा गया है। उस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, बायोलॉजी एलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स है। इसमें से अगर आप केवल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, मात्र 299 है। अगर ज्योग्राफी का केवल पढ़ लिए, मैप पढ़ना चाहते हैं, उसका भी 299 है। हिस्ट्री का थोड़ा बड़ा सिलेबस है, 100 रुपया ज़्यादा है। आप पूरा कोर्स में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक नया टेस्ट जो है से हम 31 दिसंबर या 2 जो है से जनवरी 2000 शुरू कर रहे हैं। उसमें 50 प्रश्नों का संग्रह है।
प्रत्येक सेट में, जिसमें कॉमन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आता है सब 50 प्रश्नों का सेट है और 20 सेट है। एक सेट का मात्र 5 रुपया रखा गया है। 99 में आप 20 सेट, एक दो सेट और भी आपका करेंट का कर देंगे, उसका 99 है। वो 1 महीना का कोर्स है, एक से थोड़ा ज़्यादा उसको डिस्कस, वो डेली चलेगा। आपको अगर ऐसा हमको जो लोग ना जान रहे हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 99 दीजिए, 1 महीना तक देखिए, 50 प्रश्नों का है, 20 सेट है, तो एक टेस्ट का मात्र आपको एक क्वेश्चन बना कर देंगे, जिस मात्र 5 रुपया ले रहे हैं, 5 रुपया से भी 99 है, उसमें ही जुड़ जाइए और देखिए और हमको कितना आपके लिए हम कारगर सिद्ध हो रहे हैं। और नहीं, अगर अच्छा लगता है तो आप फाउंडेशन में सारा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये सब चलता रहेगा, टेस्ट डेली चलेगा। टाइम बता दिया जाए आजकल में, कुछ बच्चे जुड़े हैं और आप लोग जुड़िए, जो हमको भी एक आत्मबल मिले जो आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। और भी आप क्या करें, धीरे धीरे देखते रहिए जो अंदर क्या है मेरे, आपके लिए क्या है। थैंक यू।